13 अगस्त 1996 की बात। झूसी से समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित प्रयागराज में यानी तब का इलाहाबाद, वहां वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। ड्राइवर गुलाब यादव था और प्राइवेट गनर कल्याण यादव भी जवाहर पंडित के साथ। जैसे ही गाड़ी मेडिकल चौराहे पर पहुंची, इनको यह अंदेशा हो गया कि कोई पीछा कर रहा है। और जैसे ही गाड़ी फिर कॉफी हाउस के पास पहुंची, अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। जवाहर पंडित की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि तब प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार AK-47 से मर्डर कराया गया था। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं थे। और सोचिए, AK-47 से मर्डर होता है बिना मोबाइल के। जंगल में आग की तरह यह खबर फैल गई कि जवाहर पंडित को गोलियों से भून दिया गया है। और 1996 का वो दौर था, तब जब सपा बसपा का प्रयोग फेल हो चुका था, गेस्ट हाउस कांड हो चुका था, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था। वरना अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती या सपा बसपा की भी सरकार होती, किसी की मजाल नहीं थी जवाहर पंडित को छू पाता। अब चूंकि राष्ट्रपति शासन था, जो उनको सिक्योरिटी मिली थी वो वापस ले ली गई थी और इसी माहौल में उनकी हत्या को अंजाम दिया जाता है। पुलिस जब तफ्तीश शुरू करती है तो ना तो शुरुआत में हथियार मिलते हैं, ना गाड़ी मिलती है। ये भी पता नहीं चलता कि भाई किसने जवाहर पंडित को मारा। लेकिन पूरा इलाहाबाद जानता था कि जवाहर पंडित का जानी दुश्मन कौन है और इस मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अब अचानक मैं आपको जवाहर पंडित की कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि जवाहर पंडित की हत्या में जेल जा चुके और सजा पूरी करने से पहले जेल से बाहर आ चुके बीजेपी के बाहुबली नेता उदय भान करवरिया एक्टिव हो चुके हैं और अपने बेटे सक्षम करवरिया के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से हाल ही में मुलाकात की। सक्षम करवरिया बीजेपी का युवा चेहरा बनने के लिए तैयार। राजनीति में जब भी वो डेब्यू करेंगे तो प्रयागराज से बेहतर जमीन उनको नहीं मिलेगी। अब आगे बढ़े उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर कैसे जवाहर यादव उर्फ पंडित करवरिया परिवार के दुश्मन नंबर 1 बन गए और जवाहर पंडित ने कहां से अपनी राजनीतिक रसूख की शुरुआत की और कैसे देखते ही देखते अदावत एक मर्डर तक जा पहुंची। 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जवाहर यादव उर्फ पंडित ने झूसी सीट से चुनाव जीता था। एक तरफा जीत मिली थी। जवाहर पंडित को नाम से और शक्ल से मुलायम सिंह यादव पहचानते थे। जवाहर पंडित की छवि दबंग की थी। रसूख की वजह से वो बालू, शराब, सड़क, रेलवे और जितने भी ऐसे सरकारी ठेके होते थे वो सब यूं कहिए कि चलकर जवाहर पंडित के पास ही आ जाते थे। जवाहर पंडित अपने आप में सिस्टम थे और इस सिस्टम को नजरअंदाज कर पाना एडमिनिस्ट्रेशन के बूते के बाहर की बात थी। कौशाम्बी से प्रयागराज में बसे करवरिया फैमिली भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। बालू के धंधे को लेकर जवाहर पंडित और करवरिया फैमिली में ठन गए। करवरिया फैमिली के पास ट्रक थी तो जवाहर पंडित के पास थी जमीन। जवाहर पंडित ये नहीं चाहते थे कि उनकी जमीन का इस्तेमाल करवरिया फैमिली के ट्रक करें। जवाहर पंडित ने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा। करवरिया फैमिली को यह बात जवाहर पंडित की पसंद नहीं आई। कुल मिलाकर यूं समझिए कि बालू के धंधे के खेल से जवाहर पंडित करवरिया फैमिली को बाहर धकेलने में लगे थे। अब डार्विन का सिद्धांत तो आप जानते ही हैं। ऐसे में करवरिया फैमिली के लिए जवाहर पंडित को खत्म करना डार्विन का सिद्धांत ही बन गया था। और करवरिया फैमिली की पहुंच कहां तक थी, ये इसी से समझ लीजिए कि 1996 में मर्डर के लिए AK-47 जैसे वेपन का इस्तेमाल हुआ। जवाहर पंडित के भाई सुलाखी यादव की तहरीर पर कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया और श्याम नारायण करवरिया के साथ साथ रामचंद्र त्रिपाठी को इस मर्डर केस में आरोपी बनाया गया। इस बीच सियासत में करवरिया फैमिली अनस्टॉपेबल हो गई थी। उदय भान करवरिया मेजा से 2 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके थे। बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया फूलपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुके और छोटे भाई सूरज भान करवरिया भी MLC बन चुके थे। लेकिन 2012 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और करवरिया भाइयों के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जवाहर पंडित हत्याकांड की सुनवाई में तेजी आती है। 2013 में हाईकोर्ट इस मामले में स्टे की कार्रवाई को खारिज कर देता है और लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उदय भान करवरिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया जाता है। उदय भान करवरिया 2 महीने फरारी काटते हैं। 1 जनवरी 2014 को सरेंडर करते हैं। बाद में कपिल मुनि और सूरज भान भी जेल चले जाते हैं। उदय भान करवरिया को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन कपिल मुनि पर
मायावती ने एक बार फिर विश्वास जताया और 2014 में फूलपुर से मैदान में उतार दिया। लेकिन 2014 में कपिल मुनि की जगह चुनाव जीतते हैं केशव प्रसाद मौर्य। इस बीच वो भी वक्त आया जब तीनों भाई कपिल मुनि, उदय भान और सूरज भान तीनों जेल चले गए। अब ऐसे में करवरिया फैमिली की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला उदय भान की पत्नी नीलम करवरिया ने। 2017 में बीजेपी ने नीलम करवरिया को मेजा विधानसभा सीट से टिकट दिया। नीलम मेजा विधानसभा से पहली बार बीजेपी को जिताने में कामयाब रही। और फिर आई वो तारीख जब न्यायालय से आई आवाज ने उत्तर प्रदेश को और करवरिया परिवार को झकझोर दिया। तारीख थी 4 नवंबर 2019। जवाहर पंडित हत्याकांड में फैसला आया। अदालत ने चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 147, 148, 149 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत दोषी पाया। चारों दोषियों को सश्रम उम्र कैद और 7,20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि अदालत के फैसले से करीब 1 साल पहले 4 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इलाहाबाद सेशन कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी में कहा गया था कि करवरिया बंधुओं के खिलाफ आरोप साबित होने के लिहाज से पर्याप्त सबूत हैं ही नहीं, लिहाजा सरकार करवरिया बंधुओं के खिलाफ मुकदमा वापस लेना चाहती है। लेकिन करवरिया बंधुओं को सजा हो जाती है। तीनों भाई जेल में चले जाते हैं। अच्छे आचरण की वजह से उदय भान करवरिया को सजा पूरी होने से पहले ही सरकार के आदेश पर रिहा कर दिया जाता है। गवर्नर भी साइन कर देते हैं। लेकिन उदय भान करवरिया के बाकी दोनों भाई नैनी सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उदय भान अपने दोनों भाइयों से मिलने जाते रहते हैं। और अब इस रिपोर्ट के अंत में मैं 2 बड़ी बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये कि प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में उस समय जब उदय भान करवरिया और करवरिया फैमिली की तूती बोलती थी, वही वो दौर था जब अतीक अहमद की भी तूती बोलती थी। लेकिन इन दोनों में कभी क्लैश नहीं हुआ। वजह थी दोनों की समझदारी। दोनों के इलाके बटे हुए थे, कार्यक्षेत्र भी बटा हुआ था और आपस में न भिड़ने की वजह से दोनों का साम्राज्य विस्तार भी होता गया। और अब सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, जवाहर पंडित और ये करवरिया फैमिली, इन दोनों के बीच जो राइवलरी है ये 2 महिलाओं के जिक्र किए बगैर अधूरी है। जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित, उनकी जो विधवा हैं विजमा यादव, 4 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुकी हैं और बड़ी ही धाकड़ लेडी हैं, मतलब धाकड़ महिला नेत्री हैं, जिनको कहा जाता है कि एक दबंग छवि भी उनकी है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो लोकप्रिय भी हैं। और अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई में विजमा यादव ने जो फाइट लड़ी है काबिले तारीफ है। और उतनी ही तारीफ है नीलम करवरिया की, जो कि उदय भान करवरिया की धर्मपत्नी थी, अब इस दुनिया में नहीं है। 2017 में जब पूरा परिवार उनका जेल में था, पति जेल में, जेठ जेल में, देवर जेल में, तब नीलम करवरिया ने राजनीतिक विरासत को संभाला था, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। 2022 में बहुत कम वोटों के मार्जिन से नीलम करवरिया हारी और बीजेपी के जो प्रत्याशी जिनकी हार बड़ी चौंकाने वाली थी, उनमें एक नाम नीलम करवरिया का था। हैदराबाद में उनका लीवर सिरोसिस का इलाज चल रहा था, जिसमें उनकी मौत हो गई। नीलम करवरिया का निधन हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन महासंकट के दौर में जिस तरह करवरिया फैमिली की राजनीतिक विरासत को उन्होंने संभाला था, वो भी काबिले तारीफ है। यानी पुरुषों के बीच ये लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन इधर विजमा यादव और उधर नीलम करवरिया ने अपनी अपनी लड़ाई को कभी मंद कभी धीमा नहीं पड़ने दिया। उदय भान करवरिया और विजमा यादव दोनों की अगली पीढ़ी सियासत में नाम कमाने के लिए, धाक जमाने के लिए और जनता के बीच पहुंचने के लिए तैयार है। अब देखते हैं जनता किस समय में किसे आशीर्वाद देती है। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।